जोहार सभी को। और जोहार करते के साथ मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा याचना करना चाहूँगा कि मैं बोल रहा था आएगा आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जो मैं इंतज़ार करवाया हूँ आपको, उसका फल अत्यंत आपको मीठा मिलने वाला है। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं छूटेगा। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है और जो क्वेश्चन का टाइप है, मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आर्थिक सर्वेक्षण के डॉक्यूमेंट से ही पूछा जाएगा। तो इसको मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के साथ साथ मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, कैसे कैसे एमसीक्यू बन रहे हैं। उसके बाद दुनिया जहां जहां का भी आपको एमसीक्यू मिले सर्वेक्षण का, आप बनाइए, 100% आपका बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले योजना कंप्लीट हो गया है, आपका बजट कंप्लीट हो गया है, फिर पुराना जो खेल खिलाड़ी है वो सब कंप्लीट हो गया है। योजना का जितना सारा पार्ट था वो मैंने हर तरीके से कंप्लीट कर दिया, वन सर्वेक्षण कंप्लीट कर दिया। ये आर्थिक सर्वेक्षण अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद मैं बस एमसीक्यू की तरह आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपका करंट अफेयर उसके ज्यादा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और वहां से सारी चीजों को आप पढ़ाई वहां से कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट वहां से नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी किताब से नहीं लिया गया है, ये मैं एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है झारखंड सरकार का, मैं उससे आपको चीजों को पढ़ाऊंगा। और सारे जो करंट अफेयर्स के बुक मार्केट में आते हैं वो सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही फॉलो करते हैं, बस उसको अपने से अनुसार से उसको चेहरा चेंज कर देते हैं और अपना टैग के अनुसार से वो बेचते हैं, है ना। तो यही पूरा का पूरा कहानी चलते रहता है। और आप देखे होंगे आज से नहीं, जितना भी सारा स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब बजट से मैं बात करूं तो बजट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पढ़ाया हूं। उसके बाद जितने सारी चीजें मैं सारा ऑफिशियली यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जो कंटेंट होते हैं बाकी से अलग होते हैं और आपको एक अलग टाइप का कंटेंट मिलता है और भरोसेमंद कंटेंट आपको मिलता है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा, मैं एक फैक्ट इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि 100 में 100 लोग बोल रहे हैं कि मुझे आर्थिक सर्वेक्षण चाहिए, लेकिन मैं ये 100% गारंटी के दावा कर सकता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण का अंतिम पार्ट आते आते उसमें से मात्र 5% ही साथ में मेरे साथ रहेंगे, बाकी सबको दम तोड़ देंगे कि इतना सारा कंटेंट कैसे याद करें, है ना। तो वो जो 5% है ना, वही समझिए कि टॉपर होने वाले हैं, क्योंकि जो कंटेंट है और जो मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। आप देखेंगे इसमें मैंने कितना मेहनत किया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत बात हो गया। तो ये देखिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का ये रिपोर्ट आता है, जैसे बजट का रिपोर्ट आता है वैसे झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आता है। अब देखिए सर्वे और बजट में ऑलरेडी मैंने मंत्र बता दिया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हमेशा पिछले साल का आता है और बजट हमेशा अगले साल का आता है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 22-23 है, तो ये 22-23 का ये इकोनॉमिक सर्वे, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में झारखंड में क्या कुछ चेंज हुआ, जो हम योजना लेकर के आए थे वो सही से काम किया कि नहीं किया, कितना कहां पर मैदान बना, वो सारा सर्वे है एक, ठीक है। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, इसको बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। जैसे बजट वाला और इसका इकोनॉमिक सर्वे का अंतर मैं बताया था आपको कि आपका एक महीना में सैलरी मिलता है, तो आप कितना खर्च करेंगे वो आप डिसाइड कर लेते हैं कि हम अगला महीना कितना खर्च करेंगे। लेकिन जब पता चलता है खर्च ज्यादा हो जाता है तो आप बोलते हैं अरे पिछला महीने मेरे से 10,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गया, तो वो आपका सर्वे हो गया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे आपका पुराना 2022-23 का होगा। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का क्यों नहीं हो सकता है। चलिए होगा, लेकिन अगले साल वो आएगा, है ना, अगले साल आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिपोर्ट है इसमें से टोटल 17 पार्ट है, मतलब 17 चैप्टर है। तो आप देखिए चैप्टर 1 का हम नाम लिखे यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू। कंटेंट आप देख रहे हैं, सेम स्क्रीनशॉट में उठाया हूं। अगर इसको आप देखिए मैंने ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया, ये 666 पन्ना का है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे वीडियोस का आप सहारा ले सकते हैं। और जो 17वां लेक्चर है वो कौन सा है, वो है आपका टूरिज्म आर्ट कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर का 17वां लेक्चर है और पहला लेक्चर इतना। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या एमसीक्यू किताब में आपको मिलेगा कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में कुल कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर, 17। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे बजट हमारा 3 मार्च को पेश हुआ है ना, 3 मार्च को, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा 2 मार्च को पेश हुआ है, एक दिन पहले। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा आप, ठीक है।
अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर के चीजों को पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने पूरा का पूरा जो क्रीम है आपके सामने ला करके रख दिया है, बस आपको पढ़ना है। तो ये जो पहला है आप देखिएगा नीचे वाला आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसडीपी ग्रोथ रेट, मतलब जो हमारे झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, उसका रेट क्या, बढ़ोतरी का रेट कितना है। तो सरकार ने बोला कि देखिए फलना ढकना हुआ, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, तो इतना इतना साल में इतना इतना हुआ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 23-24 में जो है ये 7.4% है। इसके पहले सरकार ने बोला क्या है कि जीएसडीपी हैज ग्रोन एट रेट ऑफ 8.2% 2021-2022 में, ठीक है। उसके बाद 22-23 में बोला कि 7.8% है और 23-24 में बोल रहे हैं कि ये 7.4% है। तो उसका मैं क्रक्स यहाँ पे निकाल के रख दिया हूँ, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसका ये निचोड़ है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखिएगा, पहला झारखंड इकोनॉमिक सर्वे लिखिएगा हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग लिखिएगा ग्रोथ दर या जीएसडीपी ग्रोथ दर। उसके बाद ये बस टेबल बनाइएगा, 21-22 में कितना था 8.2, 22-23 में कितना था 7.8, 23-24 में कितना था 7.4। ये वाला चीज मैंने आपको बजट में भी कराया हुआ है, 7.4 है ना, आपको याद होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि 2023-24 में हमारा झारखंड का जीएसडीपी ग्रोथ रेट या आर्थिक समृद्धि दर, मैं दोनों बता रहा हूं यहाँ पे, हिंदी में इंग्लिश में भी, आर्थिक समृद्धि दर कितना होगा, वो 7.4% रहेगा। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति के आय में। ये सब देखिए क्वेश्चन आपका पुराना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए जब पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 51,365 रुपया इन द 2020-21, मतलब 2020-21 में कितना था 51,365 रुपया था, नोट कीजिएगा। और ये 21-22 में कितना हुआ है 55,156 रुपया हुआ है, ठीक है। यही अगर बात करें 2022-23 में, ये हो गया आपका 58,819 रुपया। ये तीनों का कंपैरिजन यहाँ पर है। तो बोला कि 2020-21 में देखिए 51,365 था, 22-23 में 55,000 था, मतलब 4,000 लगभग बढ़ा दिया यहाँ पे, और 22-23 में फिर 58,819 है। तो ये है आपको याद करना, मेन आपको ये याद करना है, लेकिन बाकी हम आपको इसलिए याद करा रहे हैं ताकि आपको एक फिगर याद हो जाए कि आपकी कंफ्यूज ना हो ऑप्शन में, ठीक है, कि वो कौन किसका है। और ये जो है आपका कांस्टेंट प्राइस का है, कांस्टेंट प्राइस का, करंट प्राइस का नहीं है। करंट प्राइस का थोड़ा सा एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने करंट प्राइस का नहीं बताया। हालांकि अगर आप करंट प्राइस का देखना है तो एक साल का बस आप देख लीजिए, 2022-23 का ये है आपका 86,060 रुपया, 86,060 रुपया आपका करंट प्राइस पर है। क्लियर हो गया। देखिए ये बहुत सारा और इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। बाकी अगर आपको चाहिए पहले आप इतना कर लीजिए, ठीक है, जितना हम बताओ उतना आपको कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हम और करना हमको, तो वापस इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले इसको आप इतना कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट में पर कैपिटा इनकम रैंक का, कि हमारा जो झारखंड है वो पर कैपिटा इनकम में कितने रैंक पर है, सबसे ऊपर कौन है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि झारखंड इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री, इट्स रैंक 26 आउट ऑफ द 20 स्टेट्स। 28 राज्य में हमारा जो झारखंड है ना वो 26वें रैंक पर है पर कैपिटा इनकम में। और सबसे ऊपर कौन है, गोवा। गोवा का पर कैपिटा इनकम देखिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गोवा का पर कैपिटा इनकम, ठीक है, 290% कम है हमारा झारखंड का गोवा के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गोवा का सबसे ज्यादा है। झारखंड के नीचे और कौन कौन है, झारखंड के नीचे मात्र 2 स्टेट है, एक उत्तर प्रदेश है यूपी और एक है आपका बिहार। तो झारखंड जो है नीचे से तीसरा स्थान पर है और ऊपर से 26वां स्थान पर है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेबल रखा हुआ है झारखंड का, देखिए ये झारखंड है, ये 11 जो सीरियल नंबर है, इसका रैंक देखिए ये 26 नंबर पर है। और पर कैपिटा इनकम जो देखिए इसका 2020-21 में 51,365 था, जो हम बोले कि 22-23 में आपका हो जाएगा, सॉरी 21-22 में 55,000 वाला फिगर था और 22-23 में आपका 58,000 वाला फिगर था। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। और इसमें गोवा देखिए, गोवा का कितना है, देखिए कितना ज्यादा इसका पर कैपिटा इनकम, मतलब 2,59,000 पहले ही था, और 2020-21 में कितना है 2,98,527, मतलब समझिए लगभग 3 लाख के पार इसका अभी लेटेस्ट में उसका हो गया है ना। तो ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है।
झारखंड के दृष्टिकोण से आप प्रति व्यक्ति आय ध्यान रख लीजिए कितना है, दैट्स इट। मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसको याद करने में आपको वो वाला हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, पिछले जेपीएससी में पूछा था, आज जेएसएससी में बहुत बार पूछा है कि हमारा जो झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूरा इंडिया का कितना परसेंट है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 2.4% ऑफ द कंट्री, 2.4% है हमारा पूरा एरिया। और वही अगर पॉपुलेशन बात करें तो पॉपुलेशन हमारे झारखंड का पूरा इंडिया का 2.7% है। तो किताब में भी आपको यही देखने को मिलता है। तो सारे जो किताब और जितने भी सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह छपते हैं वो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही छपते हैं, कहीं और से नहीं छपते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा एरिया जो है 2.4% है, पॉपुलेशन 2.7% है। आगे देखते हैं हमारा जीएसडीपी, जो हमारे झारखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद है पूरे इंडिया का सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड हैज रिमेन्ड एट 1.61% ऑफ द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2021 एंड लाइकली टू मेंटेन इट्स शेयर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर आल्सो। मतलब 21-22 में भी सेम है और 22-23 में भी सेम है। कितना है वो? 1.61%। क्वेश्चन एग्जाम में 1.6 भी रह सकता है या 1.61 भी रह सकता है, तो आप या दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आया है उसमें से हमको पता है ना कि हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीय सेक्टर। इसको आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। प्राइमरी में आपका आ जाता है किसान, खेती बाड़ी, टर्सरी में आपका आता है सेवा, बैंकिंग, यही सब आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं हम। ये आप देखिएगा कि जो ग्रोथ रेट है वो 20-21 से लेकर के 21-22 तक कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ग्रोथ प्रतिशत कितना बढ़ा है, वही यहाँ पर है। अगर आप इसको एनालाइज कीजिए, यहाँ पे ग्रोथ रेट को एनालाइज, ये तो 19-20 का, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आपको सिर्फ यही वाला एनालाइज करना है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा प्राइमरी सेक्टर के बारे में, तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे कितना प्रतिशत का हुआ है, 8.8% बढ़ोतरी हुआ उसका ग्रोथ रेट में। सेकेंडरी सेक्टर में 7%, टर्सरी सेक्टर में 7.5%। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है प्राइमरी सेक्टर का 8.8, सेकेंडरी का 7 और टर्सरी का 7.5। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर पूछे यहाँ पे किसका हुआ है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका है, 14% है। किसका? एग्रीकल्चर का, मतलब कृषि में जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। इस बार कृषि में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 14% का ग्रोथ हुआ है। और अगर यहाँ पे पूछे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है माइनिंग, मतलब खनन वाला एरिया, तो खनन में आप देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो भी नहीं है, खनन में आपका है -0.6%। तो इसमें से देखिए एक चार्ट से कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप एमसीक्यू करके सोच रहे हैं कि आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा झारखंड जीके का प्लस करंट अफेयर का, तो ये आपकी भूल है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, लोगों को इसमें, बहुत लोगों को इसमें बुरा लगेगा। बुरा क्या लगेगा मैं बताता हूँ। आप सोचते हैं कि आप 30 मिनट का यूट्यूब में आप एमसीक्यू लगा लीजिएगा, जो लगाते हैं लोग, और आप कमेंट सबसे पहले दे दीजिएगा और सर आपका नाम पहले ले लेंगे, और पता चला कि 1 घंटा में कितना क्वेश्चन हो रहा है, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोग करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा में 30 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी वो सारे क्वेश्चन हैं जो एक छांट करके यहाँ पे दिया गया है कि जो लड़का लोग को इजी लगे, जो हर तरीके से उसको समझा सके, वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ जो एक्चुअल पढ़ने वाले लोग हैं वो 1-1 घंटे में 100-100, 150-150 क्वेश्चन बनाते हैं अकेले रूम में बंद होकर के, ठीक है। तो ये ऊपर का फ्लॉलेस में नहीं जाना है आपको, आप एक्चुअल चीज को देखिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक्चुअल चीजों को पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऊपर ऊपर दिखावटी पढ़ाई से ये नहीं होगा। मैं, आप देखिएगा मेरा वीडियोस रेगुलरली नहीं आता है। रेगुलरली नहीं आने का 2-3 रीजन है। पहले तो मेरा जॉब है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है टाइम में, और दूसरा बात है जब भी मेरा कंटेंट आता है वो एकदम एक्चुअल कंटेंट आता है। आपको मेरा क्लासेस में बहुत कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो मैंने एमसीक्यू में कराए हुए यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मेहनत मैं यहाँ पे थ्योरी में कर रहा हूँ उससे एमसीक्यू आपका बनेगा ही बनेगा। और ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा आप लोग खुद बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजों आपको ध्यान रखना है। इतना सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, हर चीजों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं
कि ये फिगर आप पहले समझिए, ये फिगर क्या है, ये तो ईयर वाइज है यहाँ पे, तो हम लोग को लेटेस्ट वाला देखना है 21-22 का। 21-22 में अगर देखिएगा, ये जो ब्राउन कलर का है ये प्राइमरी सेक्टर है, मतलब ये वाला प्राइमरी सेक्टर है, पीला वाला जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर है, और थर्ड वाला जो आपका ये टर्शियरी सेक्टर है। तो ये क्या है, हमारा जो झारखंड का जीएसवीए है, ठीक है, उसमें ये तीनों का कितना कितना प्रतिशत योगदान है, मतलब जो हमारा सिंपल भाषा समझिए, जो हमारा झारखंड में पैसा आता है, पैसा कमाते हैं, उसमें से प्राइमरी सेक्टर कितना योगदान है, टर्सरी सेक्टर कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर कितना योगदान है, ठीक है, वही हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, 21.8%, सेकेंडरी सेक्टर का 33.6%, और टर्सरी सेक्टर जो तृतीय क्षेत्रक है उसका 44.6%। तो ये यहाँ पे समझिए एक कॉलम और ऐड कर दिए हैं, ग्रोथ रेट के साथ उसका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे प्राइमरी है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन ज्यादा होते जाएगा। तो 21, 33 और 44 ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। सेक्टर वाइज जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा गरीबी पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखिएगा, लास्ट ईयर द नीति आयोग पब्लिश द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट, मतलब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। उसमें जो है झारखंड के में जो गरीबी की प्रतिशत है वो कितना है, 42.16%। किसके अनुसार से है, ये आपका 2015-2016 के अनुसार से है। तो 2015-16 में जो गरीबी है वो कितना था, 42.16%। सोचिए, मतलब 100 में से हर 42 लोग झारखंड में गरीब हैं। तो वो क्या बोले हम, 15-16 का डॉक्यूमेंट, 15-16 का डेटा था, तो ये देखिए यहाँ पे 15-16 का डॉक्यूमेंट है, और ये कितना है 42.16। लेकिन अगर आपको पूछे लेटेस्ट में 2019 और 21 के रिपोर्ट में कि वो कितना है, वो हमारा अभी वर्तमान का है, वो आपका 36.6% गरीबी है हमारे झारखंड में। मतलब 100, मतलब गरीबी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ, मतलब लोग कम गरीब है। पहले 42 लोग गरीब थे, अब 36 लोग ही गरीब है, मतलब थोड़ा का लेवल यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल का है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि रूरल मतलब ग्रामीण का और अर्बन का मतलब शहरी का, इसको रूरल मतलब ग्रामीण समझ लीजिए, यहाँ पे ग्रामीण है और ये आपका है शहरी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि आपका शहरी का जो इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो कितना है और ग्रामीण का कितना है। तो आप यहाँ पे देखिए 2019 और 21 का ही देखते हैं, ये वाला हम लोग नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, 2019-21 का देखते हैं। तो ग्रामीण में देखिए ये 0.183 है, ग्रामीण में 0.183 है, और अर्बन में शहरी में वो कितना है 0.046 है। इसका मतलब क्या हुआ कि शहर में लोग कम गरीब हैं और गांव में लोग ज्यादा गरीब हैं। 0.0 है ना, मतलब ये और छोटा नंबर हो गया, और 0.18 हो गया, तो मतलब ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है यहाँ पे। तो ग्रामीण लोग थोड़ा ज्यादा गरीब हैं और शहरी लोग थोड़ा ज्यादा अमीर हैं, है ना। ये क्लियर हो गया आपको। 3 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने, 4 फैक्ट आपको याद रखने, एक पुराना साल का बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, वर्तमान का, और अर्बन का और शहरी का। क्लियर हो गया, अर्बन का और ग्रामीण का मतलब रूरल का याद रखना है। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो पिछले 22 सालों में, जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, 22 सालों में हमारा जो बजट है वो 13 गुना हमारा बढ़ा है, ठीक है। मतलब 21 और 22 के बारे में बात हो रहा है, 21 और 22 का जो बजट है वो 13 गुना पहले से बढ़ा हुआ है। आप देखिएगा 21-22 इट ग्रेव अप टू 78,000 करोड़ रुपीस, मतलब 21-22 में जो हमारा बजट था 78,000 करोड़ रुपया था, एट एन एवरेज रेट ऑफ 13.6%। इतना रेट से वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। और 11th फाइनेंस में ये बढ़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 21 और 22 का बजट। हम आपको बताएं पूरा 19-20 का बजट के बारे में कि हमारा जो है 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि पिछले साल के बजट से हमारा 15.15% ज्यादा है। या आप देखिए, अगर आपको एक रिकॉल नहीं हो रहा तो आपको बजट का वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया बजट वाला। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है 21-22 का बजट जो है वो कितना टाइम से हमारे पुराने बजट का। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे अरे यार पुराना क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि आपका आर्थिक सर्वेक्षण लेटेस्ट है ना, तो आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा के बारे में। तो राजकोषीय घाटा हम लोग को देखना है
जो 20-21 में राजकोषीय घाटा था वो 4.96 था, 21-22 में 0.76, 22-23 में 2.96। और अगर आपको बजट याद होगा तो, या हमको अगर याद है तो हमको लगता है 2023-24 में ये है 2.76 है, 2.76 है ये हमारा राजकोषीय घाटा है इस बार का 23-24 का। तो 22-23 का भी आपको ध्यान रखना, 23-24 का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। इसको मैं एक बार में चाहता तो मैं 2 घंटा या 1.5 घंटा की वीडियो ला करके आर्थिक सर्वेक्षण खत्म कर देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर आगे जाते जाते आप लोग हतोत्साह होके एकदम बोलते अब नहीं होगा मेरे से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पार्ट बाय पार्ट लेकर के आऊंगा, पहले समझाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जहां तक हिम्मत पड़ रहा है वहां तक इसको देख जाइए, ठीक है। लेकिन बात ये समझिएगा कि जो पार्ट आप देख रहे हैं उसको आप कंप्लीट देख रहे हो, उसमें फिर आपको कोई भी चीज नहीं छूट रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कुल कितने अध्याय हैं? कोई डाउट होगा क्या? 17 अध्याय हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 23-24 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर कितना अनुमानित है? 23-24 का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट पूछ रहा है, मतलब 7.4%। पिछले साल का पूछता मतलब 22-23 का पूछता, 22 और 23 का पूछता तो 7.8%। क्लियर हो रहा है ना, रिकॉल होना चाहिए सब। झारखंड राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी जो है वो हमारे इंडिया का जीडीपी का कितना प्रतिशत है? हम आपको बोले थे 1.16% है, तो 1.16 भी ऑप्शन में रह सकता है या 1.6 भी रह सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, पढ़े रहिएगा ना तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य का स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है? 22-23 के अनुसार से बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हम आपको बताए थे पहले 51 वाला फिगर था, फिर आपका 55 वाला फिगर था, फिर आपका 58 वाला फिगर था। तो लेटेस्ट में कौन होगा? 58 वाला फिगर, तो 58,819 रुपया ये आपका आंसर होगा। तो जब पढ़ करके इसको देखिएगा ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में एक जगह वो रहेगा कि हाँ इसको हम कहीं ना कहीं तो पढ़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली आप क्वेश्चन रटिएगा ना तो आपसे वो नहीं होगा, मुश्किल है। यही अगर पूछ देता कि करंट प्राइस पर कितना था तो आपको बताया था 86 वाला फिगर था। क्लियर है ना। चलिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22-23 में प्राथमिक क्षेत्र का समृद्धि दर कितना है? मतलब 3 सेक्टर बताए थे, तीनों का अलग अलग हम वृद्धि दर बताए थे ना, कितना कितना है? प्राथमिक सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का। तो प्राथमिक सेक्टर का कितना था? प्राथमिक सेक्टर का था आपका 8.8%। ठीक है। दूसरा सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब इसके अनुसार द्वितीय क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि दर कितना है? हम बताए थे ये 7% है। और यही अगर पूछता तीसरा सेक्टर का तो वो 7.5% है। क्लियर हो गया। 8.8, 7 और 7.5। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सकल राज्य मूल्य वृद्धि में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो हम बताए थे आपको पहला क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, फिर दूसरा क्षेत्र का, फिर तीसरा क्षेत्र का। तो तीसरा क्षेत्र का योगदान कितना था? 44.6%। क्लियर है ना। उसके पहले का था 33 और जहां तक मुझे याद उसके पहले का आई थिंक 21 था। उसके बाद देखते हैं गरीबी के बारे में देखते हैं। तो 19 और 21 के रिस्पेक्ट में हमारा जो गरीबी है वो कितना है? अब बताया थे 46 वाला जो था 2015-16 के रिस्पेक्ट में था, लेकिन अभी जो गरीबी है आपका 36.6% लोग गरीब है यहाँ पे। क्लियर हो गया। यही आपका हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में वो बताए थे कि जो बहुआयामी रिपोर्ट जारी करता है हमारा नीति आयोग, बेसलाइन रिपोर्ट, उसके अनुसार से ग्रामीण क्षेत्र में जो कितने प्रतिशत आबादी गरीब है? आपको बताए थे ग्रामीण क्षेत्र में कितना था? 0.18। और यही शहरी क्षेत्र में अगर क्वेश्चन पूछता था 0.046। याद हो रहा है ना कि याद नहीं हो रहा है? याद होना चाहिए आपको। ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए, और चाहिए तो मैं फिर उस पर काम करूंगा और इस तरह से मेहनत करके लाऊंगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर भी मेहनत क्यों करूंगा मैं? ठीक है, नहीं करना है मेरे को। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज चाहिए हमारे जेएसएससी से, जेपीएससी से, तो हमारे एप्लीकेशन पे जा करके आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। झारखंड जीके उम्दा लेवल का पढ़ाया गया है और बाकी जितने भी सारे टीचर्स हमारे पास है, सारी सीनियर फैकल्टी, सबको ही एक्सपीरियंस, सबको ही एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए हैं।
तो उसके अनुसार से आपको सभी कोर्स यहाँ पे आपके अवेलेबल होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको होता है 3 नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिपेंडिंग अपॉन योर कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।